तो बात हो रही है यूपी के 7वें चरण के रण की, लेकिन 7वें चरण में मैदान में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उम्मीदवारों की जो सूची सामने आई है उसमें संपत्ति को लेकर जो सच सामने आया है वो ये बताने के लिए काफी है कि चुनावी पिच पर धन बल और बाहुबल सबसे ज्यादा काम करता है। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो 7वें चरण की लड़ाई में 36% उम्मीदवार करोड़पति ना होते। शानदार सरकार होगी तो भाइयों बहनों विकास भी और बुलडोजर भी समान रूप से चलेगा। 11 तारीख की तो उन्होंने टिकट बुक कर ली है लखनऊ से गोरखपुर की। बुक हो गई कि नहीं हो गई? उधार में भी हो सकता है आपने, अब इनसे काम कराओ और अगर काम नहीं करते निकालो। तो इस तरह यूपी का फाइनल राउंड भी संपन्न होने की तरफ बढ़ रहा है। 7 मार्च को अंतिम चरण के मतदान के साथ ही यूपी की सत्ता का फाइनल फैसला हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आखिरी राउंड की 57 सीटों पर किस्मत आजमा रहे उम्मीदवारों को लेकर दिलचस्प आंकड़ा सामने आया है। यूपी के 7वें और अंतिम चरण में कुल 613 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से एडीआर ने 607 प्रत्याशियों की एफिडेविट का अध्ययन किया। इस दौरान पता चला कि 607 में से 217 उम्मीदवार करोड़पति हैं, यानी करीब 36%। 78 उम्मीदवारों की संपत्ति 5 करोड़ से ज्यादा है, जबकि 67 कैंडिडेट की दौलत 2 से 5 करोड़ के बीच है। एक उम्मीदवार की औसत संपत्ति 2.5 करोड़ से ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि करोड़पतियों की फौज किसी एक पार्टी में है, असल में चुनाव का ये धन बल हर पार्टी में है। बीएसपी के 41 उम्मीदवार करोड़पति हैं, बीजेपी के 40, समाजवादी पार्टी के 37, कांग्रेस के 22 और आम आदमी पार्टी के 15 प्रत्याशी करोड़पति हैं। चुनाव में करोड़पतियों की ये सेना कैसे तैयार हुई, इसको लेकर भी एडीआर ने एक आंकड़ा जारी किया है। एडीआर ने 2017 में जीतने वाले उन 301 विधायकों की संपत्ति का विश्लेषण किया जो 2022 में भी चुनावी अखाड़े में हैं। विश्लेषण के दौरान पता चला कि 5 साल में बीजेपी विधायकों के धन में औसतन 60% का इजाफा हुआ। समाजवादी पार्टी के विधायकों की संपत्ति 46% तक बढ़ गई। वहीं बीएसपी एमएलए की दौलत में 47% का इजाफा हुआ। 5 सालों में सबसे ज्यादा धनवान अगर कोई विधायक हुआ है तो वो है गुड्डू जमाली। बीएसपी छोड़ एआईएमआईएम के टिकट पर आजमगढ़ के मुबारकपुर से चुनाव लड़ रही हैं। गुड्डू जमाली की संपत्ति 119 करोड़ रुपए बढ़ गई। 2017 में कांग्रेस के टिकट पर रायबरेली से विधायक बनने वाली अदिति सिंह की संपत्ति तब 14 लाख रुपए थी, लेकिन 2022 के चुनाव में ये संपत्ति 30 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है। पूर्वांचल हो, यूपी हो या फिर देश, यही वो अर्थशास्त्र है, यही वो धनबल है जो देश की राजनीति को अपने इशारे पर नचाता है, जो सत्ता और सियासत में जनता को अपनी हनक का एहसास दिलाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो एक तरफ पूर्वांचल में 217 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी संपत्ति करोड़ों में है, लेकिन इसी इलाके का एक दूसरा पहलू भी है। जिस पूर्वांचल में सबसे ज्यादा करोड़पति उम्मीदवार हैं, वहीं एक शख्स की सालाना औसत कमाई सिर्फ 12,741 रुपए है। यानी एक शख्स पूरे साल इस रकम में अपना जीवन गुजर बसर करता है। ये वो रकम है जो देश की औसत आय का 1/4 है, पर नेताओं की दौलत है कि बढ़ती जा रही है और प्रति व्यक्ति आय कितनी है वो आपने देख ही लिया। जनता कंगाल और माननीय मालामाल, ये मसला लेकिन सिर्फ यूपी का नहीं बल्कि राजनीति का ये चरित्र पूरे देश में दिखाई देता है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने जो ताजा रिपोर्ट जारी की है वो कहती है कि पिछले 10 सालों में विधायकों की कमाई 8 गुना तक बढ़ गई है। भारत में 27 करोड़ लोग गरीब हैं। बेरोजगारों की बड़ी फौज है। देश में बेरोजगारी की दर 8% है। भुखमरी के मामले में भारत 116 देशों में 101वें पायदान पर है। कहने का मतलब यह है कि भारत में एक बड़ी आबादी मूलभूत सुविधाओं से महरूम है। जिंदगी रोटी, कपड़ा और मकान की लड़ाई लड़ रही है। गरीबों को मुख्य धारा में लाने की जिम्मेदारी सत्ता और सियासतदानों पर है, पर हो उल्टा रहा है। माननीय दिन ब दिन मालामाल होते जा रहे हैं। देश के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 4000 से भी ज्यादा विधायक हैं।
इनमें से 1914 विधायक तो सिर्फ यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और गुजरात जैसे 10 राज्यों में ही हैं। इनकी औसत संपत्ति 10.5 करोड़ रुपए है। बात यहीं खत्म नहीं होती। दिल्ली, तमिलनाडु और कर्नाटक समेत कई राज्य सरकारें 5 साल में विधायकों का वेतन 3 से 4 गुना बढ़ा चुकी हैं। ADR की रिपोर्ट के मुताबिक 10 साल में प्रति व्यक्ति आय 3 गुना बढ़ी, जबकि विधायकों की कमाई 8 गुना बढ़ी। जाहिर है माननीयों के मालामाल होने की रफ्तार जनता के मुकाबले बहुत तेज है। माननीय करोड़पति हैं, मालामाल हैं, बावजूद इसके सरकारें उन पर मेहरबान हैं। कई राज्यों में जनता के पैसे से विधायकों का टैक्स भरा जा रहा है, तो कहीं टैबलेट और आईफोन बांटे जा रहे हैं। ये सब तब है जब पहले से ही विधायकों को भारी वेतन और भत्ते मिलते हैं। हैरानी की बात यह है कि ये खेल खुलेआम खेला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।